बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हशमत खान खटक अपने यूट्यूब चैनल से। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आज मेरे मौज़ूआत में से जो मेन ख़बरें हैं वो है, एक तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, उस पर बात करेंगे। और एक इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान दूरियों का तासर दिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। तीसरा, जो उस्मान डार के घर पर हमला हुआ है, तो तीसरा मौजू हमारा ये है। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो एक साजिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से और कुछ और गैर सियासी लोगों की तरफ से, उस पर बात करते हैं। आजकल पीटीआई तो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि लोगों को ये तासर मिले कि हम इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन जैसे उनके इक़दामात है, जिस तरह के वो काम कर रही है, इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो इलेक्शन से भागना चाह रही है। और इसकी वजह यह है कि खान साहब जो है वो ये चाहते हैं कि जब तक वो ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा ना लें, तो इलेक्शन ना हो, उनके टिकट पर उनके वोटर्स की वजह से कोई और असम्बलियों में ना पहुँचे, अगर वो ख़ुद ना पहुँचे तो। ये अपने आप को कहते तो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक किस तरह होते हैं कि वो पहले तो इलेक्शन तब ये चाहते हैं जब ये खुद उसमें पहुँचे, और ये चाहते हैं कि 2024 तक को इलेक्शन के एंड तक इलेक्शन को लेट किया जाए, और जब ये काजी फाइज़ का टेन्योर ख़त्म हो जाए और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब चीफ जस्टिस बन जाए, तो वो इनके मुकदमात ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन हो। तो ये जो मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, इसकी मेन वजह यह है कि ये चाहते हैं कि 2024 के एंड तक इस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब कमिटेड हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। इसमें जो मेन किरदार अदा करें, अभी आप देख रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन पर शेर अफजल मरवत साहब हमले कर रहे हैं, कभी बैरिस्टर गौहर साहब जी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मुतमईन नहीं होते। हालांकि पीटीआई के हामिद खान हैं, वो कह रहे हैं कि जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला खुशाइंद है, लेकिन इनके पीटीआई के बकाया तमाम लीडर मुसलसल उस पर हमले कर रहे हैं। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला है, जिस पे इलेक्शन उन्होंने 8 फरवरी को ही कराने पर जोर दिया है। अब उनके जो पीटीआई के हामी सहाफ़ी है, जो वायरस से ज़्यादा सहाफ़ी हैं, जो इथिया वायरस के पास चिमटा हुआ है, जैसे कमरान खान साहब, शाहीन सहबाई साहब और इस तरह के और बेशुमार हैं, इरशाद भट्टी साहब के ले लें, हसन निसार साहब को ले लें, ये सारे जो है ना, अब इनमें से अब नंबर वाइज एक एक करके जो है ना, वो मुसलसल इलेक्शन पर तनकीद कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। अब आप लोगों की नज़रों से कल कमरान खान का ट्वीट गुजरा होगा, जिसमें उसका स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान हुआ है, तो उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ब्लेम किया है कि इलेक्शन का ऐलान होते ही स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। हालांकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब मुसलसल स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है, तो फिर उसके कुछ होते हैं जो वो मंसूर अली खान पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पे ये जो व्लॉग में कह चुके हैं कि अभी 1-2 दिनों में लाजमी ये नीचे आएगा। अब मंसूर अली खान एक सहाफ़ी हैं और वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन उनको भी पता था, तमाम लोगों को पता होता है कि जब एकदम स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है तो उसकी करेक्शन के लिए बीच में स्टॉक एक्सचेंज को नीचे भी आती है, लेकिन वो इनको दूसरी पैराहे में ले रही है। अब आते हैं जो हमारी दूसरी खबर है, जो आजकल ये तासर मुझे समझ नहीं आती। कभी तो ये तासर देते हैं कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, हालांकि कोई ऐसा तासर नहीं है कि जो लाडले का हो। जो उसके केसेस ख़त्म हुए हैं वो मेरिट पे ख़त्म हुए हैं। जिस तरह के केसेस बनाए गए थे, जिस तरह के भोंडे केसेस बनाए गए थे, वो नवाज शरीफ ने क्या खूब कहा है कि ये ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान भी दुनिया का वाहिद मुल्क है कि सुबह प्राइम मिनिस्टर होता है और शाम को वो हाईजैकर बन जाता है। अब जो इसमें दलील दी जा रही है, जो सबसे पहले दलील है, वो शाहिद खाकान अब्बासी की दलील दी जा रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी आजकल मुसलसल PML और नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं और अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी एक कदावर शख्सियत थे PMLN की वजह से ही, जिन पर मरूसी सियासत जिस पार्टी पर होता है, उन्होंने अपने भाई की जगह शाहिद खाकान अब्बासी को तरजीह दी थी वज़ीर आज़म के लिए। तो अगर ये इतनी अखलाकी मयार की चोटी पर बैठे हुए थे, तो ये उस टाइम कहते कि जिस भोंडे तरीके से नवाज शरीफ को, जिस तरह के झूठे केसेस में नवाज शरीफ को फंसाया गया और निकाल दिया गया, तो मैं ऐसी मुल्क में ऐसे सिस्टम में मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता, तब तो हम कहते कि वो अखलाक है। उस टाइम कहाँ था, और 2018 में किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड था, क्या उस पर वो बोले? और ये इतने बड़े सियासतदान हैं कि अपने आबाई हल्के मरी से तो अपनी सीट जीत नहीं सके, और जो है ना, इनको नवाज शरीफ ने जब लाहौर से इलेक्शन जितवाया था, तो ये उस टाइम इसकी अखलाकियात किधर थी? ये कहती कि मैं अपने मरी के जो अवाम है उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अगर मैं इधर से नहीं जीता तो मैं किसी और इलाके की हक तलफी नहीं करूँगा और मैं वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। तब तो हम कहते कि वो
अखलाकियात की माउंट एवरेस्ट पर बैठे हुए हैं, तो वो दूसरों को अखलाकियात का दर्स दे सकते हैं। लेकिन ये आज ये कौन सी अखलाकियात है जो जिन्होंने इनको कहाँ से उठाकर कहाँ तक लेके गए हैं। अब इनको शेरवानी पहनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि अब इनको नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं, तो इनको सारी इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि ये तो वज़ीर आज़म, ये तो फिर अपने आप को ही वज़ीर आज़म के लिए बेहतर कैंडिडेट समझ रहे थे। और जो है ना, अब अपनी सबका जमात पर तनकीद कर रहे हैं, अपने लीडर पर तनकीद कर रहे हैं। इसमें जो दूसरी मिसाल दी जा रही है वो है जो